चौपटिया से आए हुए हैं, हमारे लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब हैं, ये कानपुर रोड स्थित पराग रोड से आए हुए हैं, रेखा और वैभव हैं, ये लाटूर रोड से आए हैं, सबसे करीब यही लोग हैं। और एलडीए कॉलोनी से बहन कामना जी आई हुई हैं, हम भी उधरी से आए हुए हैं। तो ये दिन रात जो ये काम करते हैं, तो हम सब लोगों को अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि गायत्री परिवार के लोगों को संस्था की ओर से कितना पैसा मिलता है। और एक प्रश्न लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि शांतिकुंज ठहरना है तो कितना खर्च देना होता है। तो क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है या इनके उत्तरों की आवश्यकता है? क्योंकि कोई चीज़ रहस्य नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ एक रहस्य होती है, उसे दुनिया बना के रखते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। और ये परम पूज्य गुरुदेव जिनके ये चित्र स्थापित हैं, माता जी के चित्र स्थापित हैं, ये हैं नहीं हैं, ये सब क्या कहानी है? कितने लोग हैं जो इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। देखिए हमारे कई भाई बहनों ने हाथ उठाया। तो बोलिए गायत्री माता की जय। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कि परम पूज्य गुरुदेव क्या है। परम पूज्य गुरुदेव को जब ये 8-9 वर्ष की उम्र के थे, तब इनको पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। और जब ये अपनी कोठरी में पूजा कर रहे थे, जैसा इनको निर्देश दिया गया था, गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, तो 1926 की बसंत पंचमी के दिन उस दीपक की जो लौ है वो एकदम मानवाकार हो गई, इतनी विशाल विराट हो गई। कुछ क्षणों के लिए गुरुदेव को भय सा लगा। फिर उस लौ में से प्रकट हुए स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जो हिमालय के ऋषि थे। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को उनके जीवन का लक्ष्य बताया और पिछले जन्मों के दर्शन कराए। कोई भी आत्मा परिष्कृत तब होती है जब वो कई जन्मों की साधनाओं से जुड़ी होती है। तो उन्होंने महत्वपूर्ण कई जन्मों के दर्शन कराए। रामकृष्ण परमहंस, कबीर, समर्थ गुरु रामदास इत्यादि जन्मों के रूप में यही आत्मा, शरीरों में यही आत्मा थी। और उनको बताया कि इस समय तुमको युग निर्माण करना है। इस धरती पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लोगों की सोच विकृत हो गई है, और जैसी उनकी उल्टी सोच है उसी के अनुसार वे उल्टे सीधे कार्य करते हैं। इसलिए ये धरती विनाश की ओर जा रही है। चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण ले लें या वैचारिक प्रदूषण ले लें, हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो तुमको ये सब ठीक करना है। गुरुदेव ने कहा होगा कि भाई आज के समय में जब बेटा एक गिलास पानी पिता को मांगने पर आसानी से नहीं देता है उत्तर, तो मेरी बात ये पूरा विश्व क्यों मानने लगा? तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको अपनी जीव में धार पैदा करनी होगी, साधनाएं करनी होगी, अपनी जीव की साधनाएं। इसके लिए तुम्हें गायत्री मंत्र के 24 महापुरस्चरण करने होंगे। प्रतिदिन 60 माला गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय से पूर्व करना होगा। और तुम्हें साहित्य लिखना होगा इसके लिए, ताकि लोगों को युगों तक तुम्हारा मार्गदर्शन मिल सके। तुम्हें 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी खानी होगी। गाय के दूध का छाछ की सेवन कर सकते हो। 24 वर्षों तक शक्कर और नमक का सेवन नहीं करना। इतनी प्रचंड और कठोर साधना परम पूज्य गुरुदेव को उनके गुरु ने दी। उम्र कितनी थी? काफी छोटे थे, ऐसे ही जैसे ये बालक है इस उम्र में, यानी कि पूरा यौवन। जब मन चंचल होता है, इंद्रियां विषय भोगों की ओर भागती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन इन प्रचंड साधनाओं में लगा दिया। इसके अलावा जब कहा जाएगा कि हिमालय आना है, और अनेक साधनाएं उनके लिए बताई गई थी, तो हमें भी ठीक से नहीं पता। परम पूज्य गुरुदेव ने अक्षरशः अपने गुरु के वचनों का पालन किया
अपने सारे तपोबल को किसको सौंप दिया? हमको सौंप दिया, इनको सौंप दिया, इनको सौंप दिया और आप लोगों को सौंप दिया, बशर्ते आप उसे संभाल सके। देने वाला तो ऊपर से बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन पात्रता भी तो होनी चाहिए। हम वो ढक्कन लेकर बैठे हैं, चाहे जितना पानी बरस रहा हो, ढक्कन लेकर बैठे तो ये ढक्कन में आ जाएगा, खड़ा होगा तो घड़े में आ जाएगा, जितना बड़ा पात्र होगा। ये हमारी पात्रता जितनी होगी, हमें उतनी उपलब्धियां मिल जाएंगी। मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इस पानी से, मीरा जी, मुझे इस जलपान से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्षमा कीजिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपना तपोबल हम लोगों को इसलिए दे दिया ताकि हम उनका कार्य कर सकें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम वहाम्य, कि योगियों का कुशल क्षेम मैं वहन करता हूं। जो लोग 24 घंटे अपना घर संभालते हैं, एक और वे लोग हैं और एक और वे लोग हैं जो 24 घंटे में न्यूनतम थोड़ा समय अपने घर में दे पाते हैं, हमारे आप जैसे लोग। फिर हमारे घर कैसे चलते हैं? उन लोगों से ज्यादा अच्छे चलते हैं जो 24 घंटे अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। बस शर्त यह है कि वो काम करना चाहिए। मैंने कहा था ना कि वो केवल ये नहीं है कि केवल मंत्र जप कर लेना, 3 माला जप ली और अब हम गुरुदेव के शिष्य हो गए, अब ना हम कभी बीमार पड़ेंगे, ना हमारे घर में किसी की डेथ होगी, ना कोई अभाव होगा। ऐसा नहीं है। साधनाएं आत्मबल देती हैं, कष्ट आते हैं उनसे निपटने की सामर्थ्य देती हैं, और जो काम हम नहीं कर सकते हमारे गुरुदेव वो सारे काम करते हैं। लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, हम लोगों को क्या मिलता है शांतिकुंज से, हरिद्वार से। तो आपको बताएं कि हम लोगों को शांतिकुंज हरिद्वार से कुछ मिलने की बात तो दूर, हम लोग सब लोग जहाँ भी जाते हैं अपने पैसे से जाते हैं, जो गतिविधियाँ करते हैं अपने पैसे से करते हैं। चंदा लेने की भी मनाही है। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें बाल संस्कार शालाओं में जो भी व्यय हो रहा है और कई चीज़ों में जो व्यय हो रहा है वो हमारी टीम के सदस्यों ने किया है, और यहाँ पर जो साउंड इत्यादि का व्यय है वो हमारी मीरा बहन जी और ये उषा बहन जी इत्यादि ने अपने अपने लोगों के साथ मिलकर। क्या यानी गायत्री परिवार है, तो परिवार में अगर हमारे पिता का काम है, माता का काम है, तो पड़ोसी से चंदा नहीं मांगेंगे। बच्चे खुद करेंगे तो हम बच्चे हैं और हम लोग खुद करते हैं। तो लेकिन फिर हमको क्या ऐसा मिलता है? देखिए फिर क्या मिलता है, हम सबको जीवन दान मिलता है। हमने एक चीज महसूस की है, जितने भी गायत्री परिवार के लोगों से बात की जाए तो वो बताते हैं हम लोग कब मर चुके होते। वो इतना बड़ा कांड हुआ था, उसमें हम निकल गए होते, लेकिन हमें गुरुदेव ने जीवन दान दिया। हर परिजन ये महसूस करता है कि हमारी एक अल्प कट गई और हमें नया जीवन मिला, और उसके बाद वो गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। फिर गायत्री परिवार के बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल होता है, क्योंकि गुरुदेव हम लोगों को तो साधारण तरीके से रहने को कहते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। बच्चे उन जगहों पर होते हैं जहाँ वो चाहते हैं। उनके लिए जीवन साथी ढूंढने का काम गुरुदेव करते हैं। हमारी एक पुत्री है, उसके लिए जीवन साथी गुरुदेव ने ढूंढा। कुछ इस तरह से कि एक समय ऐसा था जब यूँ लगता था कि एक ही पुत्री है तो हमारे घर में हम अकेले ही रह जाएंगे, और वो बाहर पढ़ने चली गई थी। लेकिन गुरुदेव ने उसको रहस्यमय ढंग से उसका मन बदला, उसको लखनऊ में बुलाया, लखनऊ में विवाह किया, लखनऊ में नौकरी, और दामाद ऐसा कि अगर अभी हम फोन कर दें तो इसी जगह पर आके पूछेगा कि बताइए क्या बात है। इतना ये सब क्या है, ये वो पेमेंट है जो गुरुदेव हम लोगों को करते हैं। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हम जो नहीं खरीद सकते धन से, वो सब कुछ गुरुदेव देते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। 2 लाइन गा लें फिर आगे की बात करते हैं। स्वयं भगवान है हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। स्वयं भगवान है हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा।
पहन पहन। आप 9 लोगों का परिवार जाइए, 15-20 मोहल्ले के लोगों को लेकर जाइए, शांति कुंज के रिसेप्शन पर पहुंचिए, जगह वहाँ खाली होगी, जरूर मिल जाएगी। मई जून मत जाइए, समर वेकेशन विंटर वेकेशन बचा के जाइए, नहीं तो उन दिनों जगह नहीं मिलेगी। तो आपको जगह मिल जाएगी, ऐसे कमरे मिल जाएंगे, अटैच लेटरिन बाथरूम के भी मिल सकते हैं। जाड़े में आप होंगे तो आपको गर्म पानी की नहाने की सुविधा मिल जाएगी, रजाई गद्दे बाल्टियाँ मग्गा सब इशू होगा। आप वहाँ 9 दिन के लिए जाइए, आप वहाँ 1 महीने का सत्र करिए, आप वहाँ 3 महीने का सत्र करिए, आप वापस आ जाइए, 1 रुपया आपसे कहीं नहीं मांगा जाएगा, कहीं 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। कोई 1 रुपया वहाँ कहे कि आप 1 रुपया आप इतने दिन रहे हैं, अब आप 1 रुपया दे के जाइए, उस दिन हमको फ़ोन कर दीजिएगा कि आपने कहा था वो बात झूठी हो गई। यहाँ बहुत लोग शांति कुंज गए होंगे, कितने लोग गए हाथ उठाएंगे? ये देखिए, आप देख रहे हैं। क्या मेरी बात सत्य है या असत्य है? जरा बोलिए जोर से थोड़ा। धन्यवाद। अब ये प्रश्न ये उठता है अगला कि तो फिर शांति कुंज का खर्च कैसे चलता है? आपने देखा होगा वहाँ का भोजनालय कितना बड़ा है। ये जो प्रांगण है इसको 100 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इतना बड़ा वहाँ का भोजनालय है, करोड़ों आदमी वहाँ भोजन करता है। वहाँ तो ऐसा व्यक्ति भी भोजन करता है जो आता है ऋषिकेश घूमने, हरिद्वार घूमना है, जिसको शांति कुंज से कोई मतलब नहीं, परम पूज्य गुरुदेव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आता है शांति कुंज में रहता है, वहाँ की सारी सुविधाओं का भोग करता है, सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा के दर्शन तक नहीं करता, अखंड दीप के दर्शन भी नहीं करता, सब दुनिया में घूमता है, बैग लेके चलाता है, उससे भी 1 रुपया नहीं मांगा जाता है। कुछ लोग सोचते होंगे अच्छा पीले कपड़े पहन के जाओ तो शायद एंट्री मिलती होगी। आप हरा पहन के जाइए, नीला पहन के जाइए, काला पहन के जाइए, जीन्स पहन के जाइए, टॉप पहन के जाइए, तब भी 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। तो ऐसा शांति कुंज दिव्य इस धरती पर एक स्वर्ग है, जहाँ पर हम सबकी गढ़ाई होती है, आकार दिया जाता है, आत्माओं को मतलब कर दी मन को परिमार्जित किया जाता है। ऐसा दिव्य शांति कुंज है। खर्च कहाँ से चलता है? 1 रुपया प्रतिदिन कहा जाता था निकालें। अब हम लोग समझदार हैं, महंगाई बढ़ी है तो खुद ही 1 रुपया प्रतिदिन नहीं तो 2 रुपये प्रतिदिन निकाल देते हैं, 5 रुपये प्रतिदिन निकाल देते हैं, 10 निकाल देते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी सामर्थ्य है, कोई कितना निकाल देता है। और महीने में या साल में एक बार अपने प्रेरक को, जो प्रेरित करता है, उसको दे करके शांति कुंज भिजवा देते हैं और रसीद दे देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप कहीं भी धन दें तो रसीद जरूर प्राप्त कीजिए, लेकर भले ही फाड़ के नहीं कीजिए, रसीद जरूर लीजिए। अगर आपने हमें धन दिया और कहा नहीं अरे नहीं अरे हमने आपको दे दिया, अरे रसीद का हम क्या करेंगे, हम सब ये करते हैं, हम भी ऐसे कह देते हैं, लेकिन वो क्या हुआ कि वो धन उस कार्य में नहीं लगेगा, वो भूल सकते हैं, बहुत ईमानदार हो सकते हैं, हम भूल सकते हैं। एक रसीद हर जगह देती, शक्ति पीठों से, प्रज्ञा पीठों से आप रसीद जरूर। तो आप जो धन भिजवाएं उसकी रसीद आपको मिलेगी, आप उसे प्राप्त करें, आप उसे कुछ भी करें, आप पूजा के स्थान पर रख दें और बॉक्स में रख दें कि हमारा धन हमेशा बढ़ता जाए। और ये जो 1 रुपया रोज आप देंगे, इस धन से आपको जल दान का पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके इस 1 रुपए के जल से वहाँ ठहरने वाला करोड़ों आदमी जल पी रहा। आपको अन्न दान का पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसी अन्न से तो वो भोजन कर रहा है। आपको वस्त्र दान का पुण्य मिलेगा, रजाई गद्दा दान का पुण्य मिलेगा। आपको पुस्तकों का ब्रह्म भोज करिए तो साहित्य पढ़ रहा है, यानी कि संसार का हर पुण्य आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपये से। तो आप में से जो लोग करते हो करें, न करते हो तो अंशदान जरूर करें। और यहाँ पर जो हमारी उषा बहन जी हैं, मीरा बहन जी हैं, इनके पास अपना 1 रुपया रोज, 2 रुपया रोज वाला धन मासिक या वार्षिक जमा करें और रसीद प्राप्त करें। बाध्यता कोई नहीं है, मैंने प्रेरणा दी है। प्रेरणा का मतलब है करने के लिए कहा गया, इच्छा हो करें, न इच्छा हो तो न करें। तो ऐसा है दिव्य शांति कुंज। शांति कुंज से संबंधित और कोई बात पूछनी हो, ज़्यादा हमको भी नहीं पता है, इतने साल हो गए हैं, इतना बड़ा विराट शांति कुंज हमने आज तक पूरा नहीं देखा, कोई देख ही नहीं सकता पूरा। उस पर लोग रह रहे हैं, जाने कितनी व्यवस्थाएं हैं, किसी ने कुछ देखा है तो किसी ने कुछ देखा है। जैसे अंधा व्यक्ति, हाथी को 4 अंधे व्यक्तियों को हाथी दे दिया गया कि जरा बताओ कैसा है। संदीप भैया ध्यान देगा, एक हाथी है
4 अंधों को दे दिया कि बताओ कैसा है। एक ने उसका पैर पकड़ा, उसने कहा हाथी मोटे खंबे जैसा है। एक ने उसका दांत पकड़ा, बोला हाथी तो बड़ा कठोर कठोर है। एक ने उसकी सूंड पकड़ी, हाथी बड़ा मुलायम होता है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ी, कहा उसमें तो बाल होते हैं। तो इसी तरह से हम शांति कुंज गए, न जाने हमें क्या चीज़ अच्छी लग गई, वहीं बार बार जाते रहते। पूरा शांति कुंज देखना संभव नहीं होता है, तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे। आप लोग जाइए और देखिए। और उसके साथ ही ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जहाँ अध्यात्म पर वैज्ञानिक शोध होता है, जहाँ मानवाकृति लगी हुई, उसमें बल्ब लगे हुए हैं। आप सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र बोलिए और ध्वनि ऊर्जा से वो सारे मंत्र जल जाएंगे, केवल ध्वनि ऊर्जा से। करोड़ों रुपए लागत की मशीनें लगी हैं जो ये बताएंगी कि जब आप ध्यान में बैठे हैं तो आपका ध्यान लगा हुआ है या भटक रहा है। तार जोड़ दिए जाएंगे आपके हाथों में, और जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा वहाँ पर बत्ती जल जाएगी। वहाँ पर ये शोधें होती रहती हैं कि जो हम लोग इतने अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है। जो लोग लंबे लंबे अनुष्ठान करते हैं शांति कुंज जाकर, उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सब चेक हो गया। सब चेक हो गया, रिकॉर्ड बन गया। 15 दिन बाद जब फिर चेक हुआ, जमीन और आसमान का अंतर आता है। फिर चेक हुआ, फिर अंतर आता है। यही वो चीज़ें हैं जो और कोई दुनिया में नहीं दे सकता है, जो हमें शांति कुंज से मिलती है, परम पूज्य गुरुदेव से मिलती है। आइए 2 लाइन शांति कुंज पर। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, कि जिस द्वीप में स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने दर्शन दिए थे, उसे गौ घृत से अखंड जलाकर रखा। तो 1926 से वो द्वीप आज भी वहाँ अखंड जल रहा है, अनंत काल तक जलता रहेगा। तो वही अखंड द्वीप है, उसी की ज्योति की प्रेरणा से पूरे विश्व में हमारे आपके बीच में प्रकाश फैला है। उसी दीप का प्रकाश हमारे अंतर मन को जागृत करता है, और लाइन लगा के हम लोग वहाँ उस दीप के दर्शन करते हैं। जन्म शताब्दी के समय किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। तो इतना महत्वपूर्ण है वो अखंड दीप। तो आइए उसके बारे में भी 2 लाइनें बोले। दीप अखंड
कहानी है कि जब गंगा अवतरण हुआ था और जब भगीरथ तप करके धरती पर गंगा को लाए थे, तो सबसे पहले आज ये विषय नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताना यहाँ बहुत आवश्यक है कि जब गंगा जी का वेग इतना प्रचंड था, लगता था पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ बहा ले जाएंगी, तो भगीरथ ने पुनः प्रार्थना करके शिव जी से निवेदन किया था कि वे गंगा के वेग को संभालें, और गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में संभाल लिया। ध्यान मग्न हो गए। फिर भगीरथ ने जब प्रार्थना की तो शिव जी ने अपनी लट से गंगा को छोड़ा। जहाँ भगीरथ आगे आगे जा रहे थे, गंगा माता उनके पीछे पीछे आ रही थी। पतली सी धार थी, फिर कलकल छलछल कलकल छलछल कलकल छलछल कलकल छलछल, इतना शोर हो रहा था कि जब वे जानु ऋषि के आश्रम तक आई तो जानु ऋषि जो ऋषिकेश मार्ग पर लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा आज ये कैसा व्यवधान है, और उन्होंने कहा ये नदी बड़ा शोर मचा रही है, और उन्होंने अपने तपोबल से उस नदी को पी लिया। अब भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो कहीं गंगा नदी नहीं, तो उन्होंने जानु ऋषि से प्रार्थना की, पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा व्यवधान कर दिया, इसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैंने इसे पी लिया। तो उन्होंने निवेदन किया कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अतृप्त आत्माओं की तृप्ति के लिए 3 पीढ़ियों के तप के बाद ये गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई, कृपया इन्हें मुक्त कर दें। जानु ऋषि ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी है, अर्थात जानु ऋषि की पुत्री। उसके बाद गंगा फिर आगे चलने लगी। थोड़ा तो शोर हो ही रहा था, कलकल छलछल का। आगे सप्तऋषि आश्रम था हरिद्वार में, आज भी ये सभी जानते हैं। सप्तऋषि आश्रम 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। माँ गंगा ने सोचा कि एक ऋषि जब मुझसे क्रोधित हुए तो उन्होंने मेरा अस्तित्व इस तरह मिटा डाला, और ये 7 ऋषियों को क्रोध आया तो मेरा क्या होगा। तो गंगा माँ ने वहां अपने को 7 धाराओं में बांट लिया ताकि चुपचाप धीरे 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 निकलते हुए चली जाए। आज भी हम देखेंगे ऊपर से लेके हेलीकॉप्टर से, तो गंगा की कई धाराएं, पूरी 7 तो नहीं लेकिन आज भी दिखाई देती है, 4-5 धाराएं। मुझे ठीक से याद नहीं है कि 4 है या 5, और उनमें से ही एक धारा पर बसा है शांति कुंज। जो धारा सूख गई उसी धारा पर, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ हिमालय की छाया है और गंगा गोद ललाम है, शांति कुंज बिल्कुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम। तो ये तो इस बात का जवाब था शांति कुंज के विषय में। अब हम एक और अंतिम प्रश्न है कि गुरुदेव हैं या नहीं है, और अगर हैं तो हम उनसे संपर्क कब और कैसे टेलीफोन पर करते हैं, कब बातचीत करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम उनसे संदेश कैसे प्राप्त करते हैं। ये सारा कार्यक्रम उन्हीं का आयोजित, उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। तब उन्होंने परिवार के वातावरण को नियंत्रित किया है, पूरा परिवार सहयोग देता है, यूं ही नहीं कर पा रहे। प्रशिक्षण हो रहे हैं, लंबा समय दिया जा रहा है, सब गुरुदेव के आदेश पर हो रहा है, तो ये आदेश कैसे मिलता है। तो गुरुदेव सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना की थी। सूक्ष्मीकरण साधना करके जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं, इनसे उन्होंने अपने को मुक्त कर दिया, और मुक्त करके अपने की आत्मा को इतना बलवान बना लिया। और उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम यह मत सोचना कि अब गुरुजी नहीं है तो मेरी बात, मेरा संपर्क नहीं हो पाएगा। अब तो मैं हर एक के संपर्क में रहूँगा, और आज मुझे ये अनुभव होता है कि परम पूज्य गुरुदेव 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, और वो मुझसे उससे ज़्यादा साफ बात करते हैं, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, मुझे आदेश देते हैं, मुझे हड़का भी देते हैं, प्रताड़ित भी कर देते हैं गलतियों पर, सब कुछ करते हैं, उससे ज़्यादा साफ जितना कि हम आप सब मिल करके बात करते हैं। इनको भी यही अनुभव होता है, इनको भी यही अनुभव होता है। करना चाहेंगे तो आपको भी यही अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है, और हम अगर उनसे प्रार्थना करेंगे तो आप खुद देखिए, नहीं तो ऐसे चुंबक की तरह मंत्रमुग्ध हो करके सब लोग यहाँ कैसे चले आते हैं। तो गुरुदेव सूक्ष्म रूप में है, और जो साइड में जो चित्र है माता भगवती देवी शर्मा का, वे उनकी धर्मपत्नी है। गुरुदेव ने अपने जीते जी सारी शक्तियाँ माता जी को हस्तांतरित कर दी, और 1993 का अश्वमेध यज्ञ माता जी ने ही सरोजनी नगर में संपन्न कराया था, जो एक विराट अश्वमेध यज्ञ था। आप में से कुछ लोग जरूर पहुंचे होंगे,
देखिए हाथ उठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो परम वंदनीय माता जी शक्ति का स्वरूप। आइए लल्लू जी भाई साहब से निवेदन करते हैं कि शांति कुंज और गुरुदेव के बारे में हम सारी बातें बता चुके हैं, तो एक कोई भी एक अंतरा किसी भी गीत का वो शुरू करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि परम पूज्य गुरुदेव क्या है, शांति कुंज क्या है, गायत्री परिवार क्या है, हम लोग क्या हैं, क्यों हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये प्रज्ञा पुराण क्या है, ये हम अगले स्टेप में समझते हैं। आदरणीय लल्लू जी भाई साहब।